बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज एक ही बड़ी ख़बर है जिस पे हम बातचीत करेंगे और वो अमरीकी सदर का पाकिस्तान के बारे में बयान। पाकिस्तान का कमज़ोर रद्द-ए-अमल और ताख़ीर से रद्द-ए-अमल क्यों सामने आया और पिछले 6 माह से पाकिस्तान में जो सियासत जिस बुनियादी नुक्ते के गिर्द घूम रही है कि पाकिस्तान में अमरीकी साजिश के तहत हुकूमत बदली गई और हुकूमत को बदलने के मकासद क्या हैं और हुकूमत को बदलने के बाद पाकिस्तान में सियासी, माशी और सिक्योरिटी के एतबार से क्या अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं या की जाएंगी। ये सारी बयानियाँ चल रहे थे, वो क्या थे और उनके तनाजुर में अमरीकी सदर का ये बयान जो है वो कितनी अहमियत का हामिल है और क्या वो जो अमरीकी साजिश का बयानिया था या मुदाखलत का बयानिया था वो उसके मुताबिक ये बयान बिल्कुल एन फिट बैठता है या नहीं बैठता। फिर हम ये भी ज़रा इस नुक्ते पे बात करेंगे कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसका सेफ्टी और कमांड एंड कंट्रोल जो सिस्टम है वो क्या है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स शाया होती हैं हर साल, उनमें पाकिस्तान को किस मकाम पर या किस कैटेगरी के ऊपर रखा गया, जबकि इंडिया के अंदर यूरेनियम की और न्यूक्लियर हथियारों की चोरी की जो वारदातें हैं वो तो पब्लिकली रिपोर्ट हो रही हैं। तो इस सारे कंपैरिजन के अंदर हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है कितना महफूज और कितना बेहतरीन और आलमी मेयारात के मुताबिक है, लेकिन इसके बावजूद जो ये स्टेटमेंट है वो किस चीज़ की निशानदेही करता है, ये वो बुनियादी नुक्ता है जिसके गिर्द हमारी आज सारी गुफ्तगू होगी। अमरीकी सदर ने 13 अक्टूबर की शब 8:02 पे ये जो खिताब किया वो वाइट हाउस की वेबसाइट के ऊपर बाकायदा उसका ट्रांसक्रिप्ट जो है कि वो मनो अन कॉमा फुल स्टॉप हर चीज़ जो है कि वो उसके ऊपर जारी कर दी गई। तो 13 अक्टूबर की शब 8:02 का मतलब है पाकिस्तान में 14 अक्टूबर की सुबह 8:02 पे ये वेबसाइट के ऊपर अमरीकी सदर का खिताब जो है कि वो अवेलेबल था, जिसमें उन्होंने वो 2 जुमले एक्चुअली ये एक ओवरऑल जो इस वक्त इंटरनेशनल सिनेरियो है जिसके अंदर रशिया का, चाइना का, दीगर ममालिक का किरदार है, उसके ऊपर वो बातचीत कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के बारे में भी सिर्फ 2 जुमले बोले, लेकिन इंतहाई ख़तरनाक और इंतहाई नामुनासिब जुमले थे, जिसमें एक तो ये कहा गया कि पाकिस्तान इस वक्त उनके ख्याल में शायद दुनिया के ख़तरनाक तरीन ममालिक में शामिल है और पाकिस्तान के एटमी हथियार जो हैं बड़े गैर मुनज़्ज़म हैं। ये 2 बातें उन्होंने की थी। लेकिन इस बयान के बाद अगर ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 14 अक्टूबर की सुबह 8:02 पे वाइट हाउस की वेबसाइट के ऊपर पूरा खिताब जो है मनो अन जो है वो जारी कर दिया गया था, उसके बावजूद 15 अक्टूबर की दोपहर 4 बजे तक पाकिस्तान में हुकूमती किसी भी नुमाइंदे ने इसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। पूरे तकरीबन ये 32 घंटे खामोशी, पुरस्रार खामोशी कह लें, मुजरिमाना खामोशी कह लें या समझ नहीं आ रही थी हमारी वज़ारत ख़ारजा को, वज़ीर-ए-आज़म हाउस को या इवन हमारे सिक्योरिटी तर्जमान को कि वो क्या इसके ऊपर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करें। हमारा पाकिस्तान का जो सफारत खाना है अमेरिका के अंदर, क्या शायद वो भी सोया हुआ था कि उसने हमारे फ़ॉरेन ऑफिस को या हमारी गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं किया कि प्रेसिडेंट बाइडन ने ये खिताब किया और इस खिताब के अंदर ये एक हिस्सा है जो हमारे बारे में कहा गया और इसके ऊपर हमें कोई रद्द-ए-अमल देना चाहिए, या उन्होंने टाइमली भेज दिया था और हमारी हुकूमत यहाँ पे जो है कि हाथ पे हाथ रख के बैठी रही या लाइल्म रही या जानबूझ के लाइल्म बनी रही। इमरान खान की तरफ और फिर पीटीआई की तरफ जानिब से जब इसके ऊपर भरपूर मज़म्मती बयान आए गए और इसको कंडेम किया गया और इमरान खान ने बड़ा दबंग किस्म का ट्वीट की है इसके ऊपर और प्रेसिडेंट बाइडन से 2 सवालात भी पूछे कि एक तो ये कि उन्होंने किस इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया या बयान दिया है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के तौर के ऊपर वो पाकिस्तान के नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स का, उसको देख चुके हैं और वो इंतहाई मेयारी है और आलमी मेयारात के मुताबिक है। और दूसरा उन्होंने से ये सवाल किया था कि अमेरिका तो दुनिया के अंदर बेशुमार जंगें कर चुका है, न्यूक्लियर वॉरहेड भी यूज़ कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने जब से जोहरी सलाहियत हासिल किया कोई पाकिस्तान ने जहारियत नहीं की, ना हमला किया किसी मुल्क के ऊपर। तो इसलिए पाकिस्तान के बारे में इस किस्म का बयान जो है कि उस समझ से बालातर है। इस किस्म के बयानात के बाद फिर शाम को पहला जो रद्द-ए-अमल आया पाकिस्तान की जानिब से वो बिलावल भुट्टो साहब का था,
उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची में, उसमें जो उनका स्टेटमेंट था एक्चुअली वो सारा का सारा इलेक्शन और इमरान खान के गिर्द घूम रहा था। तो बाद में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवाल उनसे पूछा गया इस बयान से मुतल्लिक, तो फिर उन्होंने अपने जो रिमार्क्स दिए वो भी बड़े अफसोसनाक थे कि उन्होंने कहा जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर से बात की है, अमरीकी सफ़ीर को तलब किया जा रहा है, उनको डिमार्च किया जाएगा, वजाहत मांगी जाएगी, लेकिन साथ ही ख़ुद ही अमरीकी सदर की वजाहतें देने लग गए। और ये उनकी तरफ से ये बयान कि जी कि ये एक इनफॉर्मल सेशन था, उसके अंदर इनफॉर्मल बात थी, ये कोई फॉर्मल बात नहीं थी। तो ये बिल्कुल वैसा ही रद्दअमल बज़ाहिर दिखाई दिया जैसा कि जो इससे पहले हमारे सफ़ीर ने साइफ़र भेजा था जिसमें कहा गया था कि अमेरिका ने धमकी दी है कि हुकूमत को बदले नहीं तो संगीन नताइज होंगे। तो उस किस्म की सूरत हाल पे भी कहा जा रहा था कि तो रूटीन की बात होती है, ऐसे तो बेशुमार साइफ़र आते हैं। तो इसको भी वैसे ही बिल्कुल लिया गया और बाद में दफ्तर ख़ारजा में अमरीकी सफ़ीर को तलब भी किया गया, डिमार्शे किया गया उनको और वजाहत भी तलब की गई। लेकिन जो एक जानदार किस्म का, क्योंकि ये बराह रास्त पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के ऊपर हमला है और ये कोई नई बात नहीं है। अमेरिका मुसलसल कई सालों से, जब से पाकिस्तान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम कामयाबी से एटमी धमाके किए और उसके बाद इसको अपग्रेड भी करता रहा अपने मिसाइल प्रोग्राम को, तो उससे मुसलसल अमेरिका के निशाने पर है पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। और इमरान खान ने जो रजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी के हवाले से बात की, उसमें भी बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि पाकिस्तान को पहले सियासी अदम एतमाद का शिकार, अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जाएगा, उसके नतीजे में फिर माशी अदम इस्तेहकाम यहाँ पैदा होगा जो इस वक्त माशी सूरत हाल है। और फिर जब पाकिस्तान अपने घुटनों के बल नहीं खड़ा हो सकेगा माशी तौर के ऊपर, इसका दिवालिया निकलने के करीब होगा, तो फिर माली इमदाद के बदले जो है कि सख्त कंडीशंस लगाई जाएंगी। इसहाक डार साहब वाशिंगटन में है, वो IMF और जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है अमेरिका का ख़जाने का, वहाँ पे हुकाम से मुलाकातें कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से, IMF से, महकमा मालियात जो है ख़जाने का, उनसे, लेकिन उनको कोई हौसला अफजा जवाब नहीं मिल रहा। और एन उन्हीं वक्त में जब पाकिस्तान माली इमदाद के लिए वाशिंगटन में बैठे हों पाकिस्तान के हुकाम, गवर्नर स्टेट बैंक, वज़ीर ख़जाना, सेक्रेटरी ख़जाना, तो उस वक्त अमरीकी सदर का ये बयान जो न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतल्लिक़ है, तो ये उन शकूक व शुबात को हवा देता है जो पाकिस्तान में अक्सर औकात जो है कि बहुत से दानिश्वर और बहुत से जो राइटर हैं, बहुत से जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी और स्ट्रेटजिक इश्यूज़ के जो एनालिस्ट हैं या एक्सपर्ट्स हैं जो बातचीत करते हैं, ये उन्हीं तरफ इशारा कर रहा है। तो ऐसे हालात के अंदर, और बिलखसूस ऐसे हालात में जब न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव एक NTI इंटरनेशनल इदारा है जो रेगुलरली पूरी उन ममालिक को, बिलखसूस जो न्यूक्लियर वार हेड्स रखते हैं, जो न्यूक्लियर हथियार हैं जिनके पास, उनको मॉनिटर करता है, उनके अंदर कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई चोरी की वारदात हो जाए, तो उसको ये रिपोर्ट करता है। तो उसकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स के अंदर जो है नंबर 1 है, जबकि पाकिस्तान इस वक्त जो अपने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स को इम्प्रूव करने वाला सबसे बेहतरीन मुल्क उसने करार दिया। और इस स्क्रीन के ऊपर उन्हीं की रिपोर्ट का अक्स भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क है जो अपने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स को जो इम्प्रूव कर रहा है उसमें वो नंबर 1 है, एट द टॉप है। तो ऐसे पाकिस्तान के बारे में इस किस्म के बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना, और इनको डेफिनेटली उस रजीम चेंज साजिश के साथ जो है मिलाया जा सकता है। फिर इंडिया को अगर देखा जाए तो दुनिया की जो बड़ी 10 बड़ी चोरी की वारदातें हैं यूरेनियम की, तो उसमें से 7-8 जो हैं वो इंडिया के अंदर हैं वाहिद, और एक तो पूरी की पूरी उनका ट्रक जो है वो लापता हो गया था। और ये उनके पुलिस थानों के अंदर जो रिपोर्टेड केस हैं उनके तनाजुर में बात की जा रही है। अनरिपोर्टेड केस कितने होंगे उसका अंदाज़ा इससे हटकर भी लगाया जा सकता है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो पाकिस्तान हुकूमत का रद्द-ए-अमल था, बड़े अफसोसनाक बात ही करनी पड़ती है कि इंडिया के जो डिफेंस एनालिस्ट हैं और जो सोशल मीडिया पे एक्टिव भी हैं, तो उन्होंने बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है कि जो जिस किस्म का रद्द-ए-अमल का इज़हार किया, उन्होंने कहा कि इससे लगता ये है कि ये पाकिस्तान जो है कि वो अमेरिका के दिफा के अंदर ज़्यादा सरगर्म अमल है रैदर दैन कि अपनी पोजीशन जो है कि वो बात करने के लिए, और पता नहीं पाकिस्तान क्यों अमेरिका के पीछे जो है कि मरा जा रहा है। हालांकि रीजन के अंदर बड़े ममालिक और पाकिस्तान अपनी पॉलिसी को इस अंदाज में भी देख सकता है। तो ये सारी सिचुएशन जो है डेफिनेटली एक अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर। हमें जिस अंदाज़ के अंदर यहाँ पे बदकिस्मती से हम पाकिस्तान के शहरी सेनेटर, पार्लियामेंटेरियन ट्वीट्स करने के ऊपर, बयान देने के ऊपर उनको पकड़ा जाता है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उनके ख़िलाफ़ संगीन मुकदमा दर्ज किए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में इतना बड़ा बयान और इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा देना जो है पाकिस्तान मुल्क और कौम के बारे में,
उसके ऊपर जो है कि बिल्कुल मुजरमाना खामोशी हर तरफ से नज़र आ रही है। इस पे जो है कि हमें ज़रूर नज़रसानी करनी चाहिए और हमें वैसियत एक कौम, एक खुददार कौम और अपनी जो ख़ुद मुख्तारी है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें इस वक्त अपने तमाम सियासी इख्तलाफात को एक तरफ रख कर हमें वैसियत पाकिस्तानी सोचना चाहिए। हमें पाकिस्तानी इदारों की हैसियत हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, पाकिस्तान की हुकूमत को भी, लेकिन अपनी हुकूमत और हमारे इदारे भी अपने कदमों के ऊपर खड़े होने के लिए तैयार हों। पूरी कौम उनके साथ है, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं। तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी इस किस्म के बयानात से, चाहे वो कितने ही आ जाएँ, इस इशू के ऊपर जो है पाकिस्तानी कौम एक है, पाकिस्तानी इदारे एक हैं और कोई भी इसको नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। फ़िलहाल इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।